माई सेल्फ डॉक्टर नीलू कौशल और मैं बड़ाला क्लासेस की फैकल्टी हूँ। बड़ाला क्लासेस पे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। जो चेंज जो है ना वो नेचर है और हम उसे रोक नहीं सकते। तो परिवर्तन संसार का नियम है और लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो इस परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को चेंज करता चलता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह पथ या पथिक कुशलता क्या, वह पथ या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। माई सेल्फ डॉक्टर नीलू कौशल और मैं बड़ाला क्लासेस की फैकल्टी हूँ। बड़ाला क्लासेस पे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। यहाँ मैं 2013 से राहुल सर के साथ काम कर रही हूँ और इकोनॉमिक्स में ही मेरा पीएचडी है। तो इसके बड़ाला क्लासेस के पहले इकोनॉमिक्स ही मैं टीच करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं यहीं पर वर्क कर रही हूँ और आने वाले बहुत सालों तक भी मैं यहीं काम करूँगी। बड़ाला क्लासेस पे आने से पहले और इकोनॉमिक्स टीच करने से पहले मैं जर्नलिस्ट थी, तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में मैं काम करती थी। तो ऐसे देखा जाए तो मुझे वो फील्ड बहुत पसंद था, लेकिन टीचिंग की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं होम ट्यूशन्स लेती थी। उसके बाद मैंने सेंट्रल एकेडमी में इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया। फिर तो इकोनॉमिक्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगता है यार यही मेरा एक पैशन है। जब मैं जर्नलिज्म में थी तो मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है, मेरा पैशन क्या है। 2 साल के अंदर मैं जर्नलिज्म से बोर हो गई, लेकिन जब से मैंने टीचिंग ज्वाइन किया है, जब से टीचिंग शुरू किया है, तब से मैं आज तक उसी पैशन के साथ में काम कर रही हूँ जब मैंने इतने सालों पहले ये टीचिंग शुरू की थी। बड़ाला क्लासेस पे मेरी शुरुआत बहुत छोटे से इंटरव्यू के साथ में हुई थी। मेरे घर से मुझे कॉल आया था कि मुझे क्लास लेने के लिए राहुल सर ने बुलाया है। सर से मैं मिली। मेरी शुरुआत सिर्फ एक पीरियड से हुई थी। एक क्लास मेरे को इवनिंग में लेनी थी, एक बैच से, और 10 बच्चों से मैंने शायद बहुत पहले शुरू किया था और वो बढ़ते फुल टाइम मेरा यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देखिए अभी कितने सारे बच्चे यहाँ पर मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। क्रीम लेयर से लेकर एवरेज बच्चे तक सब आते हैं और इतना मज़ा आता है ना मुझे प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाने का। मुझे लगता है मैं स्कूल टीचिंग से फार बेटर टीचिंग कर रही हूँ। एक अच्छा टीचर बनने के लिए कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि एक टीचर सिर्फ अपने 1 साल के एक्सपीरियंस को एवरी ईयर रिपीट नहीं करें, क्योंकि जिस तरह के बच्चे अभी आते हैं कि वहाँ आप 1 ही साल के एक्सपीरियंस को हर साल रिपीट करते जाएंगे ना, तो टीचिंग में कुछ नया नहीं होता है। हमको हमेशा एवरी डे हमको अपडेट रहना पड़ता है कि हमारे फील्ड में नया क्या हो रहा है। एक अच्छा टीचर मेरी नज़र में तो वही होता है जिसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसे हर बच्चे के बारे में ये पता चले कि ये बच्चा कितना समझ पा रहा है इस चीज़ को, या ये किस तरीके से इस चीज़ को समझेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है ना, वो थोड़ा सा दिल से कनेक्टेड होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट बहुत सारी बातें नहीं कह पाता, लेकिन टीचर को समझ में आता है कि इसको क्या चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि एक टीचर के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल जो कुछ भी पढ़ लिया बुक्स में वो आपको याद हो गया, अब आपको हर साल कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करते चलें। अगर ऐसा जिस दिन टीचर सोचते हैं ना, उस दिन वो ख़त्म है। तो टीचर्स को ईच एंड एवरी डे हमको हमारे अंदर अपडेशन लाना है, हमको रोज़ पढ़ना है और रोज़ पढ़ के हमको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपडेट रहना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। वो आज की करंट वर्ल्ड से इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि रोज़ दुनिया में नया क्या हो रहा है उन्हें सब पता होता है। तो हमें उनसे एक कदम आगे रहना है, और एक कदम आगे रहने के लिए कि हमको रोज़ हमारे फील्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमें पढ़ते रहना चाहिए। एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन होना कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस है। जब मुझे ईटीवी हैदराबाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, न्यूज़ कास्टिंग के लिए मेरा इंटरव्यू था, और तब मेरे पास जर्नलिज्म की मास्टर्स डिग्री भी थी और पीएचडी भी था। तो इंटरव्यू में मेरी सारी डिग्रीज़ को ऐसे उठा के और एक साइड में रख दिया और बोले कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, हमने तो इस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना। तो मेरे को लगा कि यार मेरी सारी पढ़ाई अब आज तक मैंने जो एजुकेशन ली वो सब वेस्ट हो गई, मतलब एक बार में। तो एक सेकंड के लिए ऐसा थॉट आया कि यार ये सब इन्होंने साइड में रख दिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। एक्चुअली वो मुझे जज करना चाहते थे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है मेरे फील्ड का।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए आईज़ मेरी वेट हो गई क्योंकि मेरी पूरी लाइफ़ की मेहनत उन्होंने साइड में रख ली। लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैं रेडी थी, आपको जो पूछना है आप पूछिए। और मेरा इंटरव्यू चला करीब-करीब 1 आवर। और उस 1 आवर के इंटरव्यू के बाद ऑब्वियसली सेलेक्ट तो मुझे होना ही था, क्योंकि उस 1 सेकंड ने मुझे ये फीलिंग दी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं की है मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है और मेरा वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हेल्प करेगा। तो वो मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज फॉर द जर्नलिज्म, बट ये सेम पैशन मेरे अंदर टीचिंग के लिए भी मैंने फील किया है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप एक बहुत अच्छे टीचर नहीं हो सकते हो ना। दैट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस हर साल बढ़ ही रहा है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स डिफरेंट है, हर साल बच्चे सेम नहीं है। तो हम हर साल अपने अपने एड ऑन करते जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को अपने एजुकेशन के साथ में। तो दैट कॉम्बिनेशन इज़, दैट बैलेंस इज़ वेरी मच नीडेड। कोविड का जो फेज़ था, मैं इसको एक थ्रेट की बजाय मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ज़्यादा देखा। मुझे लगा कि हर टीचर को ये पता चला कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। हम बहुत बार हमारी स्ट्रेंथ जानते ही नहीं, हमें नहीं पता है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ सारे टीचर्स ने अपने अंदर की बहुत सारी एबिलिटी को बाहर निकाला। अभी तक तो होता था कि लाइव क्लास चल रहा है, फेस टू फेस चल रहा है, बच्चे के जो जेस्चर्स हैं उनको देख के हम बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा लेते थे। लेकिन कोविड में ये सब पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे। तो टीचर को अपने आप ही अज्यूम करके पढ़ाना था कि सामने बच्चे बैठे हैं और क्लास को बिल्कुल लाइव बनाना है, और सबने बहुत अच्छे से ये किया। तो हमारी अपनी बहुत सारी इनर एबिलिटीज़ ऐसी थी जिसके बारे में हमें खुद नहीं मालूम था, वो सब एबिलिटीज़ बाहर आई। मैं स्टूडेंट की बिहाफ पे बात करूँ तो उनको लगता था कि वो इतने घंटे पढ़ नहीं पाएंगे। जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो उनको भी लगा कि ये क्या है, सर दुखने लग गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे बच्चों को उसमें मज़ा आने लग गया कि हाँ यार, हमारा क्लास में जो माहौल होता है वो माहौल हमें पूरा का पूरा उस तरीके से यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में मिल रहा है। तो इट वॉज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to develop ourselves, it was a great opportunity to stretch our skills। हम कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते थे। और सबसे अच्छी बात तो इस कोविड ने ये सिखाई है कि वॉट एवर द सिचुएशंस आर, हम हमेशा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ही लेते हैं और हम हमेशा कुछ और अच्छे बन के ही बाहर निकलते हैं। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था ये थ्रेड की वजह। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे डांसिंग करना पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, और मैं कुछ अच्छा अभी तो वेब सीरीज़ का ज़माना है तो मैं वो भी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, लीडरशिप मुझे लगता है कि कुछ तो इनबॉर्न होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं कि हमेशा से हम ये सोचते हैं कि यार मुझे भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, मुझे भीड़ से थोड़ा अलग रहना है। तो कुछ इनबॉर्न टैलेंट लीडरशिप का होता है, और कुछ जो है वो डेवलप होता जाता है जैसे जैसे हम लाइफ में आगे आगे एक्सपीरियंस करते जाते हैं। तो जैसे लोग हमें मिलते हैं, हम सबको साथ लेकर, मतलब एक गुड लीडर वही है जो सबको साथ लेके चले। लोगों को कभी ये ना लगे कि ये हमें फोर्स कर रहा है या ऐसा है। मतलब एक लीडर हमारे बीच में से ही कोई होता है, लेकिन वो होता सबसे अलग है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ एक्सपीरियंस के साथ भी डेवलप होती है, और कुछ जो है वो इनबॉर्न भी होती है। मुझे लगता है कि मैं अपने डेली रूटीन लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर होती हूँ ना, वो मेरे स्टूडेंट से ही होती हूँ, क्योंकि जितनी वैरायटी मुझे अपने स्टूडेंट्स में मिलती है ना, उतनी मुझे कहीं देखने नहीं मिलती। एक पढ़ने वाला बच्चा मुझे इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता है कि यार ये कितना पैशनेट है, ये कितना हार्ड वर्किंग है, ये कभी रुकता ही नहीं है। एक मस्तीखोर बच्चा होता है क्लास का, जो डफर होता है, जिसको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, मैं उससे भी इंस्पायर होती हूँ। मुझे लगता है कि ये लाइफ को कितनी ईजिली जीता है कि हर चीज़ को चलो लेट इट गो, जाने दो, देखा जाएगा, होगा। मतलब मैं मस्त रहना उन बच्चों से सीखती हूँ, और मैं जो अपनी हार्ड वर्किंग है वो उन स्टूडेंट से सीखती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मतलब स्टडीज़, जो अपने फेलियर से घबराते नहीं हैं। तो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है कि मुझे लाइफ में पीछे वापस जाना है तो मैं अपनी हॉस्टल लाइफ में वापस जाना चाहती हूँ, अपनी कॉलेज लाइफ में जो जहाँ सब कुछ था। मैंने क्या नहीं किया, मतलब मौज मस्ती, पढ़ाई, लीडरशिप, डांसिंग, हमने एग्जीबिशंस लगाए। वो एक टाइम बहुत मतलब गोल्डन टाइम था मेरी लाइफ का, तो मैं उस लाइफ में वापस जाना चाहूँगी। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। जो चेंज जो है ना वो नेचर है, और हम उसे रोक नहीं सकते। तो परिवर्तन संसार का नियम है, और लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो इस परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को चेंज करता चलता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह पथ या पथिक कुशलता क्या, वह पथ या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जब भी परिवर्तन होता है नेचर में,
तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी राह में कांटे बिछे हैं, लेकिन हमारे पेशेंस का इम्तिहान तो तभी है ना जब उन कांटों पर चढ़कर गुजर कर हम हमारी मंजिल पा लें। तो धाराएं प्रतिकूल हो, धाराएं ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो, तब भी आगे बढ़ते रहना हमेशा लक्ष्य की ओर लेके ही जाता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वर्क मॉप एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर नीलू कौशल की, जिन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना सीखा। इनका मानना है कि परिवर्तन संसार का नियम है और उस नियम के मद्देनजर ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी खुश रह पाएंगे। इसीलिए इन्होंने भी अपने जीवन में आए हर परिवर्तन को स्वीकार किया और आगे बढ़ती चली गई। वर्तमान में बडाला क्लासेस में कार्यरत है, इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। जर्नलिज्म फील्ड से भी इनका गहरा नाता रहा है। टीचिंग फील्ड में आने से पहले इन्होंने काफी वक्त तक राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में काम किया और इस क्षेत्र में भी इनकी बहुत अधिक रुचि थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने होम ट्यूशन्स लेनी शुरू की। काफी वक्त तक सेंट्रल एकेडमी स्कूल में भी बतौर इकोनॉमिक्स टीचर कार्य किया। तो इस तरीके से इनका रुझान एजुकेशन फील्ड में और अधिक बढ़ने लगा और फिर इसी प्रोफेशन में रहते हुए इन्होंने इसे ही आगे जारी रखने का फैसला किया। 2013 से ये बडाला क्लासेस में अपनी सेवाएं दे रही है और आज भी ये अपने इस प्रोफेशन से बेहद प्यार करती है। और क्योंकि ये खुद एक शिक्षिका है तो इस प्रोफेशन में काम करते हुए इन्होंने ये सीखा है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही एक बेहतर माध्यम बन सकता है जिसके जरिए टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके मुताबिक एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा सभी को साथ लेकर चले, हमेशा अपडेट रहे, अपने स्टूडेंट से एक कदम आगे रहे, स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर उन्हें पता रहे। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हर वक्त हर नई चीज़ को लेकर अपडेट रहे। अगर ये सारे गुण आप में भी हैं तो बेशक आप एक अच्छे शिक्षक ज़रूर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी कहानी में ऐसी कई चीज़ें समझाई हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और आज जिस तरीके से युवा जिंदगी में अचानक आए बदलाव के साथ आगे बढ़ने में असहज महसूस करते हैं, तो इनकी कहानी को सुनने के बाद उन्हें भी एक अच्छी सीख जरूर मिली होगी कि हमेशा परिवर्तन को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संसार का एक नियम है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई परिवर्तन जीवन को कुछ बेहतरीन परिणाम भी दे जाते हैं, इसलिए परिवर्तन आवश्यक भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ ही होता है, और कहा यह भी जाता है कि जिंदगी की कहानी भले ही छोटी हो लेकिन किरदार हमेशा दमदार होना चाहिए। तो आप भी अपने उस दमदार किरदार को हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ, हमारी इस पहल में हमारा साथ दें और अपनी कहानी से लोगों को एक नई प्रेरणा दें। तो आइए सभी साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, सभी को इंस्पायर करने की। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। तो दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।